क्या खेला कर दिया? बसपा अपने अपने हिसाब से टिकट बांट रही है लोगों को। इसमें आपको कहाँ खेला नजर आता है? आज आप नामांकन इसके पहले बसपा किस पार्टी से लगा कि एलसर जो है कोऑर्डिनेटर के आज आप नई टिकट नहीं बदला जाएगा, क्या है खेला पूरा? कि बसपा के कोऑर्डिनेटर ने ही कहा था कि टिकट नहीं बदला जाएगा चाहे कुछ हो चाहे अफवाह है, फिर ये बताया तो खेला नहीं है, तो क्या है ये? भाई ये तो मुझसे पूछिए, हमको तो पहले का कुछ नहीं मालूम। आगे का क्या बताइए? पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, क्या बनाया, कैसे कब बनाया, आपको फोन आया, कैसे क्या हुआ? ऐसे ही लगता है मुझे कि मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपको नहीं महसूस होता? किस पार्टी ने बनाया? है बहुजन समाज पार्टी। आप नामांकन करके आए हैं, आप कह रहे हैं कि हम कुछ महसूस हो रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है? वो वही करके आए इसलिए महसूस हो रहा है। कब आपको इशारा हुआ, कुछ फोन आया, कैसे कैसे इसका समीकरण बदला? देखिए भाई, जब कहते हैं ना, एक कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर, हाँ, तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर हाड़ के। फोन आया आपके पास, कब फोन की बात? देखिए, इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, हम बहुत पहले से टूर पर हैं, मौज कर रहे थे, घूम रहे थे। एक दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया था घर पे, रानीपट्टी। कल मैं शाम को आया, आज मुझे सुबह निकल जाना था 7 बजे। तो 5 बजे का अलार्म लगाया था जगने के लिए, इसलिए हम जल्दी सो गए थे। रात को एक फ़ोन आया माननीय बहन जी का कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो क्या है, उनका इतना बड़ा वो है, दिल है, और मुझे रात को फ़ोन कर रही हैं। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है, ठीक है। ये आप कहीं मजबूरी में तो आप प्रत्याशी नहीं बनाए गए? कोई मजबूरी नहीं है। क्या मजबूरी है? पहले अल्पसंख्यक समाज से कोई प्रत्याशी आने वाला था। हमको टिकट मिला है, श्याम सिंह यादव को मिला है, और श्याम सिंह यादव कभी मजबूर नहीं रहा। कल कोऑर्डिनेटर आते हैं, शाम को कहते हैं कि बहन जी का संदेश है कि एकमात्र बसपा की प्रत्याशी श्रीकला जो अफवाहें उड़ रही हैं उस पर अटकलों पर विराम लगाने की। अचानक सुबह ऐसा कौन सा जादुई चलता है वो कि इस तरह से आपका नाम आ जाता है? आपका बार बार यही सवाल है। ये तो उन्हीं से पूछिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आपसे कभी 3 घंटे बंद कमरे में बात किया है? नहीं, ये तो आज हुई ना। हम लोगों की बड़ी 3 घंटे क्या 5 घंटे भी अभी बैठेंगे बंद कमरे में। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान करना है, ये सब तो होता रहता है। तो चुनाव मीडिया से आपने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर कैसे एग्री हो गए? एग्री हो गए। मैंने ये भी कहा था कि जब तक कोई मतलब जोर दे के कहेगा तो ठीक है। बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी, और ये तो चांस की बात थी कि रात को 12:30 बजे आ गया फोन, नहीं तो मैं तो 7 बजे कहाँ से कहाँ फुर हो गया होता। आपका एक लेटर वायरल हो रहा था समाजवादी पार्टी से, तो अचानक फिर देखिए, ये बात सही है, ये बात सही है। वायरल लेटर लिखा था मैंने, लेकिन मैंने वायरल नहीं किया था। यहाँ के समाजवादियों नेताओं ने वायरल किया, मैं तो गोपनीय लिखा है। आप मेरा लेटर जब से वायरल हो गया तो मैं, कोई मांगता है तो मैं भेज देता हूँ, पहले तो नहीं भेजा था मैंने। तो वहाँ बात ये थी कि किसी ने मुझे ऑफ़र किया था, मैं याचक की बात वहाँ नहीं गया था, उस लेटर में ही पढ़ी है, समझ रहे हैं नहीं? और लेटर में पढ़ लेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। जौनपुर की जनता जौनपुर की जनता अगर आपको सांसद बनाती है तो इस बार आप वादा करते हैं कि जौनपुर में रह करके राजनीति करेंगे या दिल्ली रह के राजनीति करेंगे? ये भी आपकी गलतफहमी है, ये भी आपकी गलतफहमी है कि कब आते हैं कब जाते हैं। जितनी बार आया हूँ 3 मेन न्यूज़ में मेरा आने का जाने का प्रोग्राम निकलता है, और हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और इस कलेक्ट्रेट के पार किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। आप मान्यवर मेरा फेसबुक देखिए, और किस तरह से मैंने दौरा किया है।
वो आइए दिखा दूं कि एक डेट को आता था, एक बदलापुर, नेक्स्ट शाहगंज, नेक्स्ट सदर, नेक्स्ट मल्हनी, नेक्स्ट मुगरा, एक सेक्टर के अगर 10 गांव हैं तो एक दिन में 10-10 गांव का दौरा करता था। आप देखिए कैसे दौरा किया है मैंने। अगर देखना हो किसी को और कोई अगर देख के नहीं देखना चाहता तो उसके लिए हम कोई दवा नहीं। ज्योतिष की बात आप कर रहे हैं, ज्योतिष सांसद बनने की बात दोबारा कहते हैं। हाँ भविष्यवाणी की है, दोबारा सांसद बनेंगे। भाई देखो, ये बात तो सही है कि किस ज्योतिष से आप मिले? कि हाँ, क्या होता है कि कहीं टकरा जाते हैं। जब मतलब आदमी, हम अब मौज में हैं, घूम रहे थे कि ज्योतिषी जी टकरा गए। अच्छे लोगों ने कहा कि इनको दिखाइए कुछ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा योग है कि अगले सांसद आप ही बनेंगे जौनपुर के। तो मैंने उनको 2 चीज़ें बताई कि एक तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता था इसलिए टिकट नहीं मिला, दूसरी कि जौनपुर का रिकॉर्ड है कि कोई सक्सेसिव नहीं हुआ है, एक ही आदमी 2 बार लगातार नहीं हुआ, ये उनको मैंने बताया। तो बोले कि मेरा योग तो यही कहता है कि आप अगले सांसद होंगे, ये मुझे बताया, और बाकी अब आप जो भी समझिए। तो मुझे तो लगता है कि आज मैं सोच रहा था कि 6 तारीख जब बीत जाती नॉमिनेशन का आखिरी दिन, तो आज मैं फिर टेलीफोन करता हूँ ज्योतिषी महाराज को कि अब तो बताइए, अब तो ख़त्म हो गया, अब कैसे बनेंगे, कहीं से बीच में मेरे लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा क्या। लेकिन ऐसा मुझे उनसे पूछने का धन्यवाद देंगे। एकदम ये मान लिया जाए जौनपुर का जो विकास होगा, चीज़ें होंगी, अब ज्योतिषी के भरोसे होंगी। नहीं, क्यों ज्योतिषी के वजह से? इसमें उसमें कहाँ संबंध है? नहीं, जो गलत सवाल ये है, ये हमने कहाँ कहा ज्योतिषी के भरोसे विकास होगा। एक बड़ा आपका इररिलेवेंट क्वेश्चन। नहीं, यही बात नहीं, है ना, मैं बताता हूँ। चीज़ें जो है नहीं, देखिए एक बात बताएं, अब आप संक्षेप में सुन लीजिए। अगर आप हमारी बात को प्रचारित ठीक से करना चाहते हैं तो, या उन कुछ चंद लोगों के लिए कि कोई काम नहीं किया, जिसका खलंजा नहीं लगा, वो कोई काम ही नहीं हुआ, उसके लिए आप समझ रहे नहीं। मेरा पहली साल का पैसा कोरोना में चला गया, ऑक्सीजन प्लांट दिया मैंने, और 5 लाख मास्क दिया, क्या दिया, पूरा चला गया पैसा, केवल जनता के लिए दिया। अब अगर कोरोना नहीं होता है किसी को, तो हमारे ऑक्सीजन प्लांट की कीमत ही नहीं जनता समझती है। भगवान करे हमारा ऑक्सीजन प्लांट भले न चले, लेकिन कोरोना ना हो, आप समझे। दूसरी तीसरी साल का सारे देश के एमपीज का राज्यसभा लोकसभा का मोदी जी ने ले लिया, जानते हैं इस बात को, लेकिन जनता उसको भूल जाती है। चौथे 5वें साल का 10 करोड़ रुपया मिला, ठीक है। सोलर लाइट से मैंने शुरुआत की, और बहुत गलत शुरुआत की, ये मैं महसूस करता हूँ। 7 करोड़ रुपया मैंने सोलर लाइट में दे दिया। उसके बाद 8000 एप्लीकेशन, जिस गांव में 2 लगती थी उसके 10 आदमी हमारे सोलर लाइट चाहिए, हमारे सोलर लाइट क्यों कह चाहिए। रही कि आप दिखाई नहीं देते? हाँ? फिर भी जनता कह रही है, हम लोग नहीं, जनता कह रही है। जनता ये कैसे, आपको क्या मालूम कि हम लोग जनता, जनता आपको इक्का दुक्का लोगों ने कह दिया, वही जनता मान ले। जनता तो बहुत है, आप चलिए, आप 10 लोगों में से अभी चौराहे पर पूछवाइए। नहीं, इसको नहीं मानता। आप मेरा फेसबुक देखिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, स्मार्ट लगते हैं मुझे। ये टीवी वाले हैं आप, तो आपको जनता को अगर फेसबुक नहीं है, आपके पास तो है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप उसको देखिए पहले, फिर मुझसे बात करिएगा। कितना मैंने संसद में, देखो टूरी ब्रीफली मैं बताता हूँ। मैं आपका देखा आज नहीं तो फिर क्यों कहते हैं, ब्रीफली बताता हूँ और चैलेंज करता हूँ। देखिए, तो आपसे कह रहे जनता को जवाब दीजिए। 5 साल 12 पंचे 60 हुआ, 60 महीने हुआ, ठीक है। 60 महीने से 1.5 साल निकाल दीजिए, कोरोना का पीरियड, जिसमें मैं 2.25 महीने अस्पताल में रहा। मरूंगा कि जीऊँगा कुछ पता नहीं। तो 60 में से 18 महीना निकाल दीजिए, आपकी मैथमेटिक्स ठीक है, कितना हुआ? 42। मैथमेटिक्स ठीक नहीं है। हाँ, नहीं। अब मैं ये भी बताता चलूँ, मैं MSc मैथमेटिक्स का ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि 8 में से 5 सवाल करने थे, मैंने 2 घंटे में 5 कर लिया।
बचे हुए 1 घंटे में तीनों कर दिया, 8। मैंने अपनी कॉपी पर लिखा एग्जामिन एनी ऑफ द 5 और मुझे 100 में से 100 मिला। आप किसी स्टूडेंट से पूछेगा हायर प्योर मैथमेटिक्स के पर्चा में, समझ रहे हैं कि नहीं, हायर प्योर मैथमेटिक्स पर्चा है, 100 में से 100 मिला। आप किसी से पूछ लीजिएगा जौनपुर में, हम अपनी अब आज मौका लग गया, मुझे तो थोड़ा वाहवाही भी कर दूं, ठीक है ना। अब आइए पुराने मुद्दे पर। 42 महीने बचे और हमने 15 सेशन किया। हम उन एमपीज में से नहीं हैं। जौनपुर की नुमाइंदगी करने के लिए अगर जनता ने मुझे भेजा है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एमपीज ने जितना अटेंड किया, मेरा दूसरा नंबर है सारे देश के एमपीज में। केवल मुझे 2 दिन गैर हाजिर हुआ और एक आदमी ऐसा है कि वो 1 दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ और 2 दिन गैर हाजिर भी मेरी मजबूरी की वजह से थी। श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, 30 जनवरी को थी। 31 जनवरी को इतना ओला तूफान बारिश आया कि कोई फ्लाइट उड़ी नहीं और 31 जनवरी से मेरा सेशन था, नहीं तो वो होता। और एक दिन इंग्लैंड में अपने दोस्त की लड़की की शादी अटेंड करने गए थे, फ्लाइट लेट हो गई, एक दिन ऐसे। मैं उन एमपी में से नहीं हूँ कि जाओ साइन कर लो और भत्ता बन जाएगा और आके घर पे आराम करो। नो, जौनपुर की जनता ने मुझे चुन के भेजा था और मैंने उसको बखूबी निभाया। कितनी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? क्योंकि गठबंधन से लड़े थे आप गठबंधन से लड़े थे, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? बड़ा राजनीतिक कैरियर। बाबू सिंह कुशवाहा जी बसपा के कद्दावर मंत्री हैं भाई। देखिए भाई, सुनिए क्या मान रहे हैं भाई, आप चुनाव में? ये मैं कहना चाहता हूँ, आपसे ही लड़ेंगे क्योंकि आप सिटिंग एमपी है। सुनिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। कोई 10,000 करोड़ का इस घपलेबाज है, कोई 5,000 करोड़ का, कोई सीएमओ के मर्डर में इन्वॉल्व है, कोई किसी में इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हैं ना। और 4 साल कोई जेल में रहकर आया है, बेल पर है, सीएमओ मर्डर में भी इन्वॉल्व है। तो ये सब श्याम सिंह यादव इस क्वालिफिकेशन में बहुत पीछे हैं। अगर आप लोग हमको समझेंगे, जनता समझेगी तो ठीक है, और हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझे ना। तो आप खुद जा करके ठंडे दिमाग देखिए, एक सुनिए, एक किसी के दिमाग में सुनिए, एक किसी आरक्षण को लेकर हमलावर है, मुस्लिम पे हमलावर है, आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है, तमाम ऐसी बातें आ रही। तो इलेक्शन तो इस पे हो रहा है, क्वालिफिकेशन पे नहीं हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि इस समय मोदी उसका हमलावर हैं। इस समय मोदी किस पर हमलावर हैं? जाहिर सी बात, हिंदू राम पर हमलावर है। आप समझ, देखिए ये गलत बात है। मोदी तो न महंगाई पर हमलावर हैं, न बेरोजगारी पर, न गरीबी पर, न किसी पर। मोदी तो सब अपने उसको गंदी चीज़ों को कारपेट से ढक देते हैं। लेकिन एक दिन कारपेट खुलेगा, मैं ये भी बताऊंगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक दिन वो कारपेट खुलेगा, वो गंदगी बाहर आएगी। आप भी यही हैं और शायद मैं जिंदा रहा तो मैं भी देखूँगा। ऑक्सीजन प्लांट के अलावा और 2 काम आप बता दीजिए, जनपद को आपने क्या दिया है? अरे भाई, सोलर लाइट दिया और फ्लाईओवर